सनातन धर्म की जय। कल मैंने डाला था पूजा पाठ फिलॉसफी में, दर्शन में कि शिवोहम एकोहम। तो आज हमारा 12वां टॉपिक है सूर्योदय किस लिए, सूर्योदय किस लिए है। तो ये 12वां टॉपिक है, सूर्योदय किस लिए है। इसका मतलब है कि सूर्य नारायण तो एक ही बात चाहते हैं कि उस सूर्य रूपी प्रकाश को, सूर्य रूपी भगवान को हम अपने जीवन को जल समर्पित करें। लोटे में रखी हुई जल रूपी जो हमारी जीवन संपदा है, देह रूपी छोटे से घटाकाश के भीतर कुछ भी जल रूपी संपदा कैद है, उसको हम खाली करते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं और अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो मित्रों, इसका क्या परिणाम होगा। इसका परिणाम ये होगा कि हमारे मन में ये भाव आएगा कि हमारे जीवन का जल भाव बन जाए, फैल जाए, बिखर जाए, कहीं भी ओस की बूंद बनकर टपके और तरावट लेकर जाए, सड़ने ना पाए। इस छोटे से घड़े में सड़ने ना पाए। हमारी अक्ल, हमारा श्रम, हमारी संपदा इस छोटे से घड़े के दायरे में रहकर सड़ने ना पाए। इसको हम फैला दें और इसको उदात्त बनाते हुए चले जाएं तो समझना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने का मैंने पूरा हुआ। जब हम सूर्य को जल मन से चढ़ाएं, हृदय से चढ़ाएं, ये ना सोचे कि हम इनकी पूजा कर रहे हैं, नहीं, हम अपने जो अंदर भाव गंदे भरे हैं हम उनको सफा कर रहे हैं। परिणाम ये होता है कि हमारे मन में ये भाव आना जरूर चाहिए कि जीवन का जल भाव बन जाए, फैल जाए, बिखर जाए, कहीं भी ओस की बनकर टपके और तरावट देकर जाए, सड़ने ना पाए। इस छोटे से घड़े में सड़ने से अच्छा है मेरे हृदय में जो भरा है गंदगी, ये जल बनकर निकल जाए। हमारी अक्ल, हमारा श्रम, हमारी संपदा इस छोटे से घड़े के दायरे से सड़ने ना पाए। हम इसको फैला दें और इसको उदात्त बनाते चले जाएं, मतलब अच्छा बनाते चले जाएं। और समझना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो गया। जिस दिन हम अपने घर में गंदगी निकाल दें, अपने दिल से गंदगी निकाल दें, समझ लो हमने सूर्य नारायण को जल चढ़ा लिया। चढ़ाने का उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। जब तक कि हमारे मन में गंदगी रहती है तो हमको सूर्य को जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। जब तक मेरा मन गंदा, जब कहते हैं कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब हम अपने मन से चढ़ाते हैं, अपने मन रूपी मन को सफ़ा दिल से चढ़ाते हैं, तब हमारा मन हल्का जब हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है कोई चीज़ खा के संतुष्टि मिलती थोड़ी सी होती है, कोई चीज़ कोई देता उससे भी बहुत संतुष्टि मिलती। उसी प्रकार जिस दिन आप ध्यान करेंगे, आपको पूजा करेंगे, आपको मन हल्का लगेगा बहुत, उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा होगा। उस दिन आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। लेकिन जब आप भार समझ कर पूजा या कोई कार्य करते, चाहे पूजा करें या कार्य करें, तो उस दिन आपका मन हल्का नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप खुशी से करेंगे पूजा, उस दिन आपका मन हल्का होगा। जिस दिन काम भी आप खुशी से करेंगे तो आपका मन हल्का होगा। जिस दिन खुशी से नहीं करेंगे आपका मन हल्का नहीं होगा। कोई आपका अतिथि आएगा, उसको अगर आप कुछ खिलाते पिलाते हैं, जो आपका अपना समझते हो, उसको जब खिलाते हो तो आपका शरीर नहीं थकता है। लेकिन अगर कोई अनाड़ी आ जाता है, उसका कार्य करना पड़ता, तो आपको जब बिना मन से उसको देते हो उस दिन आपका शरीर थकता। उसी प्रकार से जब हम खुश होकर जल चढ़ाते तो समझ लो हमारा सूर्य को जल चढ़ाना सार्थक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कि इतना ही। जय श्री कृष्णा।